रावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापत महादेव की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर वंदन कर भगवत प्रेम हरि अनुरागी भक्तों को भगवान मार्ग प्रदान कर आज मैं आगे की कथा बता रहा हूँ। उससे राम विवाह हो चुका था, लेकिन जनक जी ने बारात को रोक लिया था। इस प्रकार से कई दिन तक बारात जनकपुर में रुकी रही। जनक जी का इतना स्नेह कि दिन उठे बेदा ओ अवधिपति मांगा, राखहु जनक और सहित अनुरागा। लेकिन काफी दिन जब हो गया तो प्रतिदिन महाराज दशरथ विदा मांगते थे, विनय करते थे जनक जी से कि कल तो विदा कर ही देना। लेकिन अनुराग के प्रेम के वशीभूत होकर भी जनक जी बार बार मना कर देते थे, वो मान जाते थे दशरथ जी। इस प्रकार से कई दिन हो गए। तब विश्वामित्र ऋषि से महाराज दशरथ ने कहा, तो कौशिक सतानंद तह जाई, वो कहा विदेह नृपहु समझाई। ऋषि विश्वामित्र ने उनके जो पुरोहित सतानंद थे उनको बुलाया, समझाया कि लड़की पराये घर का धन होती है, शादी होने के बाद उसको अपने घर पर कब तक रखेगा व्यक्ति। इसलिए आप महाराज जनक जी से इस प्रकार से समझाओ, मोह छोड़ दें और विदा के लिए तैयार हो जाए। सतानंद महाराज जनक के पास में जाते हैं, जनक को समझाते हैं। सतानंद की बात मान करके महाराज जनक विदा के लिए तैयार हो जाते हैं। राजमहल में उन्होंने कहला दिया कि विदा की तैयारी की जाए। राजा जनक की आज्ञा पाकर की तैयारियां विदा की होने लगी। यह बात जब रानियों ने सुनी तब क्या हुआ कि चलत बारात और सुनत सब रानी, और बिकल मीन गन जिम लघु पानी। जिस प्रकार से कम पानी में मछली विकल हो जाती है, उसी प्रकार से विदा की बात सुनकर के रानियां विकल होने लगीं, दुखी होने लगीं। पुण्य पुण्य सी और गोद कर लेही, और दे आशीष सिखावन देही। उन्होंने रानियों ने, माता सुनैना ने सीता जी को गोद में बैठा लिया, गले से लगा लिया। इस प्रकार से कई उचित सिखावन देने लगी, शिक्षा देने लगी। ससुर गुरु सेवा करऊं, और पति रुख लख आयस अनुसरऊं। इस प्रकार से सिखावन देने लगी। सास ससुर की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, और पति का रुख देख करके उनकी आज्ञा का पालन करना, ऐसी उच्च सिखावन सुनैना
माता सीता को देने लगी। यहाँ ऋषि विश्वामित्र राम से कहते हैं, माता सुनैना से विदा के लिए आज्ञा मांगा। तो यहाँ राम माता सुनैना के पास में जाते हैं। माता सुनैना ने जब राम को देखा कि देख राम छवि ओ अति अनुरागी, और प्रेम में विवश पुनि पुनि पद लागी। प्रेम में इतनी विह्वल हो गई, चरणों में बंधन करने लगी। अस कहे रही चरण गहरानी, और प्रेम पंकजनु गिरा समानु। प्रेम रूपी कीचड़ जिसको होते जैसे समा गई हों, उनकी प्रेम में समा गई हों, समाहित हो गई हों। इस प्रकार से इतना अटूट प्रेम भगवान राम के प्रति उन्होंने समर्पण कर दिया। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम वहाँ खड़े हाथ जोड़ के माता सुनैना से कहते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम विदा और मांगत कर जोरी, और कीन प्रणाम बहोरे बहोरी। माता सुनैना से भगवान राम विदा मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं। जनकपुर में ऐसा सन्नाटा सा छाने लगा जब विदा की तैयारी हुई। मिथिला नरेश में जो साधारण व्यक्ति हों चाहे बड़े व्यक्ति हैं, सबके अस्त्रों से आंसू गिर रहे थे। यहाँ तक कि गोस्वामी जी ने ऐसा लिखा है कि जो सीता जी के पले हुए तोता मैना थे वो भी उदास दिख रहे थे। राजा जनक ने सारी तैयारी करवा दी। यहाँ माता सुनैना से आज्ञा लेकर के भगवान राम अपने गुरु के पास आ जाते हैं। कई हजार हाथी घोड़े, यहाँ तक कि दास दासियाँ राजा जनक ने उनके साथ भेजी। पूरा मिथिलापुर शोक में डूबा हुआ था। राजा दशरथ सबसे कहने लगे, भाई बारात की विदा होने वाली है, सब लोग तैयार हो जाओ। जिनके पास जो घोड़ा रथ जो थे वो सब अपने अपने तैयार होने लगे। विदाई की तैयार शुरू होकर के गणेश जी का ध्यान किया कि सुमरी गजानन और कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। जैसी विदा होने लगी, माताएं जिस प्रकार से गाय के बछड़ा होता है या बछिया होती है, उससे पृथक जब करते हैं गाय से, तो उसकी जो है बछिया या बछड़ा लौट के माँ के पास आती है, माँ गाय उसके पास जाती। इसी प्रकार से रानियों में और सीता में स्थिति हुई। बार बार जाके गले से लिपट जाती थीं। ऐसी अद्भुत करुण रस वाली स्थिति देख करके पूरा मिथिलापुर दुखित हो रहा था। लेकिन तैयारियां होने के बाद विदा होकर के बारात प्रस्थान कर गई। काफ़ी दूर तक दशरथ जी के साथ महाराज जनक जी आए। महाराज जनक जी से कई बार उन्होंने विनय की कि आप वापस लौट जाओ, लेकिन स्नेहवश वो चले गए साथ में। लेकिन विश्वामित्र ने समझाया, तब उनकी बात मान करके जनक जी दशरथ जी को अपनी क्षमा याचना की, भूल चूक की है क्षमा याचना मांगने लगे। जो भी स्वागत सत्कार में त्रुटियां बनी उसकी क्षमा करना। चारों दमानों से मिले, राम से मिले, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबसे मिले, और इस प्रकार से जनक जी विदा होकर के अपने वापस आ जाते हैं। बारात अयोध्या के निकट पहुंचती है। शंख बजते जा रहे थे,
नगाड़े बजते जा रहे थे, बड़े धूमधाम के साथ में नृत्य करते हुए मंगल गान के साथ में बारात अयोध्या के निकट पहुंचती है। वहाँ अयोध्या में रानियों ने सारी तैयारियां करवा दी। पूरे अयोध्या के अंदर घी के दीपक जल रहे थे, दरवाजे दरवाजे पर चौक पड़ा हुआ था और पूरे अयोध्या वासियों ने सारे काम काज छोड़ करके, और उस दिन क्योंकि इस तरफ से राम गए थे, राजा बन के वहाँ गए थे यज्ञ की रक्षा के लिए, दूल्हा बन के नहीं गए थे, लेकिन उस तरफ से जो आ रहे हैं वो दूल्हा बन के आ रहे हैं। तो अयोध्या वालों की इच्छा थी कि दूल्हा बनने में राम कैसे लगते हैं। ऐसे सब अपने अपने काम छोड़ छाड़ करके और भगवान के दर्शन करने के वास्ते वहाँ लाइन में खड़े हो जाते। अयोध्या में जब बारात पहुँचती है, प्रथम गणेश जी का गुरु वशिष्ठ ने ध्यान किया, माता जी का, भगवान भोलेनाथ का। इसके बाद बारात को अंदर प्रवेश करने दिया। तीनों रानियां खड़ी थीं, कौशल्यादि और राम महतारी और प्रेम विवश तन दशा विसारी। तीनों रानियां इतनी प्रसन्नचित्त थीं, अपने आप की सुध भूल गई थी। उनको ये लगता था क्या क्या कर लिया जाए। इस प्रकार से वो अंदर गई। रानियां आरती की थाली लेके आई। रची आरती और विविध विधाना, रची आरती और विविध विधाना और मुदित करहीं कल मंगल गाना। इस प्रकार से जो मंगल गीत दरवाजे पे आरती होने लगी, आरती सजा करके आरती करने लगी, मंगल गीत गाए जा रहे थे, खुशियाँ मनाई जा रही थी, नृत्य कर रही थी महिलाएं। इस प्रकार से करहीं आरती और बारंबारा और प्रेम प्रमोद कहे को पारा। उस समय के प्रेम को, वहाँ उस समय की आनंदता को देखते ही बनता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, उस समय के वर्णन को कौन कर सकता है। और अंदर उनको ले जाया गया। जो परिछन होता है, परिछन करवाया गया। परिछन माने होता है कि जैसे बाहर से जब शादी होने के बाद में महिलाएं उनके ऊपर से जल डालती हैं, उनके ऊपर से घुमा के जल एक साइड में डाला जाता है। इस प्रकार से राजमहल में चारों बहुओं को, चारों पुत्रों को माताएं ले जाती हैं। कई प्रकार से उनके जो लौकिक रीति के आधार पर नियम थे वो सब पूर्ण किए। वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीनी। जो गुरु वशिष्ठ ने बताया उसके आधार पर, लोक विधि के आधार पर और जो भी दस्तूर होते थे वो सब किए गए। और मुनि विश्वामित्र के लिए कि बहुविध कीन और गाधि सुत पूजा, और नाथ मोह समधन्य न दूजा। ऋषि विश्वामित्र के सामने राजा दशरथ खड़े हो जाते हैं, बोले मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से चारों पुत्र और चारों बहुएं लेके आ गए हैं। ये सब आपकी कृपा का प्रसाद है। ऐसे ऋषि विश्वामित्र से महाराज दशरथ वंदन करते हैं। चारों पुत्रों को, चारों पुत्र वधुओं को अंदर माताएं ले गई हैं। वहाँ दशरथ जी बैठे हैं। पुत्र वधुओं के सामने महाराज दशरथ राजा जनक की प्रशंसा कर रहे हैं कि जनक जी जैसा सम्मान आज तक संसार में कोई नहीं दे सकता है। आप विचार कीजिए श्रोताओं कि जब किसी के मायके वालों की तारीफ होती है तो उस बहू की स्थिति क्या बनती है, उसको कितनी अटूट प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार से यदि कोई अपनी बहू के समक्ष उसके मायके वालों की प्रशंसा करे या उस बहू की प्रशंसा करे, तब उस बहू को ऐसे लगेगा कि जैसे मैं पुत्री बन के इस घर में आई हूँ।
और यही दर्शाया है, यही दर्शाया गया है राम और सीता की जो है दोनों की जो त्याग की भावनाएं सारे आगे देखने के लिए मिलेंगी। माताएं जब राम शयन कक्ष के लिए जाती हैं, माताएं पहुंचती हैं, बोले राम कुछ बात करना है तुमसे। बोले बताओ माता क्या बात है। बोले ये तो बताओ कि तुमने ताड़का को कैसे मारा, कैसे स्वभाव को मारा, तुम तो बाहर इस प्रकार की कोई ट्रेनिंग दी नहीं, और तुम्हारे चरणों में ऐसा क्या है जो अहल्या को अहल्या बन गई पत्थर की। हम लोग तो उपटन कहते थे तुम्हारा छोटे से नहाया धोया है, लेकिन ऐसा तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, और यहाँ चरण स्पर्श से सीधी नारी बन गई। और बड़े बड़े राजा लोग जिस धनुष को नहीं उठा पाए, उस धनुष को तुमने उठा दिया, तोड़ दिया, ये क्या है, कुछ तो है तुम्हारे अंदर। ऐसा माताएं कहने लगी तो उस समय भगवान मुस्कुरा के राम कहते हैं कि माता ये गुरु विश्वामित्र का आशीर्वाद है, उनकी पुण्य प्रताप से सब काम किए हैं, इसमें तो हमारा कुछ है ही नहीं, उनकी शक्ति परम शक्ति है। और उनकी प्रशंसा करने लगे भगवान राम। जो महान होते हैं वो अपनी प्रशंसा ना करके और दूसरे की प्रशंसा करते रहती हैं, उसको ही तो महान कहते हैं। इस प्रकार से अपने मोह से आपने मोह जो आपन करनी, अपने मोह से केवल अपनी बड़ाई नहीं करते रहना चाहिए। भगवान राम ने ऋषि विश्वामित्र की प्रशंसा की, उनकी पुण्य प्रताप से, उनकी आशीर्वाद से हमने ये सारे कार्य किए। माताएं ये सुन के चली आईं, शयन के लिए चलेंगे। काफ़ी दिन हो गया ऋषि विश्वामित्र को, जैसे वो कहें जाने के लिए कहें तो राम विनय कर लें कि रुक जाओ, इस प्रकार से एक फिर कहें तो फिर रुक जाओ, इस प्रकार से राम रोक लेते थे और विश्वामित्र रुक जाते थे। एक दिन तो उन्होंने कहा कि नहीं राम, अब हमारा कार्य हो चुका है, अब हमें जाना पड़ेगा। तो दशरथ जी को पता पड़ा और दशरथ जी ने कहा हाथ जोड़ के कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी। बोले आप रुक जाइए, इस सारी संपदा माने अयोध्या की जितनी संपदा है वो सब प्रभु आपकी है, मैं तो आपका सेवक जैसा रहूँगा। हमारे चारों पुत्र और चारों पुत्र वधुएँ और तीनों रानियाँ आपकी शरण में रहेंगी, आपके निर्देशन में काम करेंगी, इसलिए आप रुक जाइए। बड़ी विनय से राजा दशरथ ने विश्वामित्र से कहा। विश्वामित्र मुस्कुराने लगे कि अस कहे राऊ और सहित सुत रानी और परे चरण मुखे आवो न बानी। ऐसा करके राजा दशरथ अपने पुत्रों और तीनों रानियों के साथ साष्टांग प्रणाम करने लगे कि आप रुक जाएं। लेकिन विश्वामित्र ने कहा कि मैं नहीं रुक सकता हूँ, क्योंकि मैं भगवान का चिंतन एकांत में होता है, हमारी जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ मैं जाता हूँ। इस प्रकार से चलने को तैयार हो गए। दशरथ जी ने चारों पुत्रों को उनके साथ भेजा, सरयू नदी के तट तक आए, उनको विदा किया। वहाँ से ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम करते हुए भगवान राम वापस आ जाते हैं। आज की कथा को मैं यहीं विराम देता हूँ। 1 मिनट का आप लोग संकीर्तन कर लें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।